नमस्कार दोस्तों, किस प्रकार एक संत ने शिवलिंग पर अपने दोनों पैर रख लिए। किस प्रकार संत जहां पैर रखते वहीं शिवलिंग प्रकट होता रहा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी सच्ची घटना की जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, जो बिल्कुल सत्य है, जिसको जानकर, जिसको सुनकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो दोस्तों, इससे पहले हम इस कथा का आरंभ करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारे दोस्तों, बात उस समय की है जब संत नामदेव जी को बचपन में ही विट्ठलनाथ के दर्शन हो गए थे। भगवान के दर्शन हो जाने के बाद भी उन्हें संतों की एक सभा में कच्चा संत करार दिया गया। उन्हें बताया गया कि अभी तक आप पूरे संत नहीं हो। उन्हें बताया गया कि आप किसी पूर्ण संत के पास जाएं। आप विशोबा सराफ नामक संत के पास जाकर उनसे गुरु दीक्षा ग्रहण करें। संतों की सभा में उसे कहा गया कि जब तक विट्ठल तुम्हारे हैं और तुम विट्ठल के हो, यह द्वैत का भाव जो बना हुआ है, यह पर्दा तब हटेगा जब तुम गुरु ज्ञान प्राप्त कर लोगे। नामदेव इस बात से बहुत हैरान हुआ कि मैंने तो परमात्मा के दर्शन भी कर लिए, विट्ठल भगवान के दर्शन भी कर लिए, किंतु अभी भी ये संत कहते हैं कि अभी तक मैं कच्चा संत हूं, पूरा संत नहीं हूं। उन संतों के बताए गए रास्ते पर नामदेव गुरु की खोज में एक पहाड़ी पर स्थित संत विशोबा के आश्रम की ओर चला जाता है। उस पहाड़ी पर चढ़कर क्या देखता है कि कोई बूढ़ा आदमी दिन चढ़ने तक गहरी नींद में सोया हुआ था और अपने दोनों पांव शिवलिंग पर रखे हुए थे। यह देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कौन हो सकता है जो इस प्रकार का गलत कार्य कर रहा है। क्या उसे भगवान शिव का कोई भी खौफ नहीं है? क्या उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वह पाप कर्म कर रहा है? शिवलिंग पर पाप रखना महापाप है। क्यों इसने इस शिवलिंग पर पैर रखे हुए हैं? नामदेव ने उसे आवाज दी। आवाज देते ही वह बूढ़ा आदमी जाग गया और कहने लगा, क्या विट्ठल से मिलकर आए हो? शिष्य बनना है? आओ बैठो। यही विशोबा है जिससे तुम मिलना चाहते हो, जिसकी तुम्हें खोज है। मैं वही हूं। नामदेव जी बहुत हैरान हो गए। कहने लगे कि आपको देखकर तो पहले ही मुझे असरदा हो गई।
आपको देखकर ही मुझे आपका यह पाप कर्म याद आने लगा, तो मैं आपको कैसे गुरु बनाऊं? आप मेरे गुरु कैसे हो सकते हैं? साधु संत तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भजन जप तप करते हैं और आप अब तक सोए हुए हैं। और दूसरा, आपने पवित्र शिव विग्रह पर अपने पैर रखे हुए हैं। भला यह क्या साधु के लक्षण है? क्या ऐसे होते हैं पूर्ण गुरु? इतना सुनकर विशोबा बोले कि जिसका ब्रह्म सोया रहता है वह एकांत में अमृत वेले में जाकर उसे पुकारता है, उसे जगाता है। मैंने तो अपना ब्रह्म कब का जगा लिया है, इसलिए मैं आराम से सो रहा हूं। भला तुम्हें इससे क्या परेशानी है? फिर मुझे कोई भी ऐसी जगह दिखाई नहीं देती जहां शिव नहीं है। यहां तक कि मुझे तो मेरे पैर भी शिव दिखाई देते हैं। अब इन पैरों को भी कैसे और कहां रखूं? तुम्हें जो जगह शिव से खाली दिखाई देती हो वहां से उठाकर मेरे पैर रख दो। नामदेव ने उन साधु बाबा के दोनों पैर उठाकर शिवलिंग से अलग करने चाहे, किंतु जिधर भी पैर रखता उधर ही शिवलिंग प्रकट हो गया। उसने चारों ओर पैर घुमाकर देख लिए, शिवलिंग भी साथ साथ वही घूम जाता। उस चमत्कार को देखकर नामदेव उनके चरणों में गिर गए, प्रार्थना की, गुरुदेव मुझसे भूल हो गई, अज्ञानवश मैंने यह गलत कार्य किया है। अज्ञानी होकर मैंने आपको गलत समझ लिया है। इस प्रकार अपने भूल पर पश्चाताप करते हुए उन्हें गुरु मानकर उनसे मंत्र दीक्षा लेने की प्रार्थना करने लगे। बाबा ने उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार कर लिया और आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी आंतरिक सफाई तो विठलनाथ जी के दर्शन के साथ ही हो चुकी है। गुरु करने की एक औपचारिकता रह गई थी जो मेरे पांव पकड़ते ही पूरी हो गई। वह द्वैत का जो आवरण था वह हट गया है और अब तुम एक सच्चे संत बन गए हो। तो इस प्रकार नामदेव एक पूर्ण संत तक पहुंच पाए। प्यारे दर्शकों, बिना गुरु के कुछ नहीं हो सकता। वेद पुराण शास्त्र यही कहते हैं, अगर बिना गुरु की शरण में गए हुए आप भगवान के दर्शन भी कर लो तो उसका फल भी आपको नहीं मिलता, उसका पुण्य भी आपको नहीं मिलता। आप कितने भी तीर्थ कर लो, बिना सतगुरु के सब निष्फल है। तो यह कथा हमें सीख देती है कि हमें गुरु शरण में जाना चाहिए, गुरु कृपा के अंदर रहना चाहिए, सतगुरु के बताए मार्ग पर चलना चाहिए। नहीं तो हम कितने ही कर्म कांड कर लें, सब व्यर्थ है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह आज की सच्ची घटना? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
धन्यवाद दोस्तों।